किसान भाइयों नमस्कार। महान किसान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो होगी बहुत ही स्पेशल। इसमें हम आज चर्चा करेंगे कि अपनी ज़मीन को उपजाऊ कैसे बनाएं। दोस्तों अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए हम 7-8 पॉइंट पर बात करेंगे और बहुत ही गहरे पॉइंट और बहुत ही ज़रूरी पॉइंट हम बताएंगे जो हर किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे कोई भी इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का किसी भी कोने में बैठा किसान हो, शायद उसको इन पॉइंटों पर काम करना चाहिए अगर आपको अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाना है तो दोस्तों पहला पॉइंट है ढैंचा, सनई, लोबिया आदि का इस्तेमाल करें हरी खाद के रूप में। जी, हरी खाद के रूप में आप ढैंचा, सनी, लोबिया आदि का इस्तेमाल करें तो 100% आपकी ज़मीन उपजाऊ हो जाएगी। और दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है, फसल के अवशेषों को खेत में सड़ा गला कर। जी, फसल में अपने जैसे कि गन्ने की पत्तियां हैं, गन्ने की पत्तियों के अलावा आप धान की पुराल है, भिंडी, बैगन और बेल वर्गीय जितनी भी फसलें हैं उनको आप खेत में ही सड़ा दो। जैसे भिंडी अगर फसल ख़त्म हो गई तो आप उसको रोटावेटर के थ्रू आप वहीं पे जुताई करके उसको खेत में ही सड़ा गला दो। तो इस प्रकार भी बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक खाद तैयार होता है दोस्तों ज़मीन में, और ज़मीन आपकी उपजाऊ हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का फालतू खर्चा नहीं है दोस्तों। और तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, बरसीम और दलहनी फसलों की बुआई करके। जी, बरसीम और दलहनी फसलों की बुआई अगर आप करते हैं तो 100% आपकी फसल उपजाऊ बनेगी, दमदार बनेगी। और आप शायद जो स्पेशल जो किसान दालें बोते हैं उनको पता भी होगा कि अगर आप दलहनी फसलों के बाद धान, गन्ना, गेहूँ, बाजरा, मक्का जैसी फसलों का इस्तेमाल करते हैं, उगाते हैं, तो उसमें उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कम लागत में अधिक उत्पादन के लिए आप बरसीम, दलहनी फसलों का इस्तेमाल फसल के रूप में कर सकते हैं। और जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, गोबर की खाद, वर्मिंग कंपोस्ट खाद का प्रयोग करके आप अपनी ज़मीन को उपजाऊ बना सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है, हर किसान जानता है। गोबर हर गांव में हर किसान के पास लगभग होता ही है, और आप बाज़ार से भी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत से गौशाला वाले सफाई के रूप में भी दे देते हैं, और कुछ कम खर्चों में गोबर गौशाला से और वर्मी कंपोस्ट भी बाज़ार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है दोस्तों। ये भी बहुत ही ज़रूरी है भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। और मुर्गियों की खाद का प्रयोग करके। जी, मुर्गियों की खाद का प्रयोग करके भी आप भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं। और दोस्तों इससे आप ये मत सोचिए कि आप क्यों हम ऐसा करें। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल आप डीएपी, यूरिया या इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड के सहारे आप खेती कर सकते हो, तो आप भूल जाइए। 2-3 साल आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, मगर आपको डायरेक्टली फिर इतना लॉस होने लगेगा। मतलब इसका ये होता है कि आपका खर्चा बढ़ जाएगा। अगर आप एक डाई का कट्टा डाल के सोच रहे हो कि आपकी 1 एकड़ ज़मीन की खेती हो जाएगी, नो पॉसिबल। आपको 3-4 कट्टे डीएपी के, 5-6 कट्टे यूरिया के, मतलब आपका लागत बढ़ जाएगी और उत्पादन घट जाएगा अगर आप रासायनिक खादों पर ही निर्भर रहोगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप इन फसल को अपनी को उपजाऊ बनाते रहें, और उपजाऊ बनाने के लिए ये बेसिक पॉइंट हमारे यूज करते रहें। और हमारा जो छठा पॉइंट है लगभग कि बकरियों और भेड़ों की खाद, ये भी आपकी भूमि को उपजाऊ बना देगी दोस्तों। और जो सातवां पॉइंट है सरसों की खली, सरसों की खली में आप गुड़ भी मिला सकते हो, इससे भी भूमि उपजाऊ हो जाती है। और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। सरसों की खली और गुड़ में लगभग 15-16 मुख्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जमीन को मिल जाते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से किसान कहते हैं कि ये उपलब्ध नहीं होता है, मगर हम इसको उपलब्ध भी करवा देंगे। नीम की खली। जी, हम बात करें नीम की खली, ये भी बहुत ही ज़रूरी है भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं भूमि को सुधारने के लिए। आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं, बुझा हुआ चूना। और इसके अलावा आप बहुत सारे ऑप्शन भी हैं, हम उस पर समय समय पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे। मगर आप ध्यान रखें दोस्तों, अगर आप केवल और केवल रासायनिक खादों पर निर्भर हो रही हैं तो आप एक तो इन्वायरमेंट को दूषित करते हैं, और आप अपनी ज़मीन को भी दूषित करते हैं, और अपना उत्पादन भी घटा देते हैं। तो इसलिए आप जैविक खाद जो हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है भूमि को उपजाऊ के लिए, उसका ज़रूर उपयोग करें, और अपने परिवार को, अपने इन्वायरमेंट को दूषित होने से बचाएं। और जो जहर हम मतलब खेतों में डाल रहे हैं, और जो उसके बदले में हमें बहुत सारी बीमारियां मिल रही हैं, जैसे आजकल कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, जाने क्या क्या बीमारियां हो रही हैं रासायनिक खादों से
उत्पादित जितने भी उत्पाद हैं, चाहे सब्जी हो, दालें हों, धान हो और बहुत सारे अनाज हों, गन्ना हो, उसमें ज़्यादा रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल करने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं दोस्तों। तो इससे बचने के लिए आप पूरी कोशिश करिए, अपने देश को, अपने समाज को स्वस्थ रखने के लिए आगे बढ़िए दोस्तों। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर।